हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाउ नो डाउट में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 8 का गणित का प्रश्नावली 3.2 कराने जा रहा हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं 3.1 हल करवा चुका हूं और तथा उसका परिचय बता चुका हूं एकदम इजी तरीके से, आसान तरीके से, तथा पीछे का जो भी पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर है उसको भी मैं अच्छे तरीके से समझाकर हल करवा चुका हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूं आपको सूचना मिल जाए, ताकि आप उससे लाभ भी उठा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है आज जो है, अभी जो इस वीडियो में मैं हल कराने जा रहा हूं वो आपको मैं प्रश्नावली जो है 3.2 हल कराने जा रहा हूं। ठीक है, उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को हमको जानना है। चतुर्भुज के बारे में हमको जानना जरूरी है। चतुर्भुज के बारे में जानना है कि किसे कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चतुर्भुज के बारे में हम जानेंगे कुछ तथ्य को। सबसे पहली बात, चतुर्भुज से किसे कहते हैं, तो आप पीछे में पढ़े थे बहुभुज, बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं, सरल रेखा बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। उसी तरह से बहुत प्रकार के बहुभुज अपने देखा। तो चतुर्भुज चार रेखा से बना, जो चार रेखा खंड से बना जो आकृति होती है बंद आकृति, इसे चतुर्भुज कहते हैं। 1 2 3 4 चार को भुजा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, चतुर्भुज है। मान लीजिए यहाँ पर ABCD में रख देता हूँ नाम, तो ABCD एक चतुर्भुज हो जाएगा। ये 6 नाम आपको एकदम याद रखना। समलम चतुर्भुज, उसी तरह से पतंग, समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज, आयत और ये वर्ग। ये 6 चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, और एक एक करके इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम समलम के बारे में बात करते हैं। ये सब के सब समलम चतुर्भुज के बारे में, ये सब चतुर्भुज का ही प्रकार है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 नंबर में हम बात करेंगे किसका, समलम चतुर्भुज का। समलम चतुर्भुज का बात करेंगे सबसे पहले तो कि समलम चतुर्भुज कहते किसको हैं। तो मान लीजिए समलम चतुर्भुज जो है क्या होता है, तो मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज आपके सामने में बना देता हूँ। उसके बाद जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किसे कहते हैं समलम चतुर्भुज। तो देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक समलम चतुर्भुज। मान लीजिए ये एक मैं चतुर्भुज बना देता हूँ आप लोगों के सामने। ये मान लीजिए मैं एक क्या कर देता हूँ, चतुर्भुज बना देता हूँ। ये एक चतुर्भुज बना दिया, नाम रख देता हूँ ABC और D। ठीक है, ये भी चार भुजा से बना बंद आकृति है। समलम चतुर्भुज का क्या है ना कि पहला जो गुणधर्म है, पहला प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे समलम चतुर्भुज के बारे में कि समलम चतुर्भुज का कोई दो भुजा का कोई एक युग्म, एक जोड़ा समांतर होगा। तो देखिए यहाँ पर समांतर कौन जोड़ा है, AB BC के समांतर है। यहाँ पर AB जो समांतर है किसका है, CD का। समांतर का मतलब क्या है, वो रेखा आपस में नहीं कटेगी, वो रेखा सीधा चलता रहेगा, उसको समांतर कहते हैं। जैसे कि ये दो रेखा है तो ये समांतर रेखा सीधा चलता रहेगा, लेकिन ये दो रेखा की बात करें, ये क्या समांतर दो रेखा नहीं है, क्योंकि ये आगे जाकर कट जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए AB रेखा और CD रेखा ये दोनों समांतर है, इसलिए कि ये रेखा सामने चलेगा, ये रेखा इस तरह से तिरछा आता जाएगा और ये रेखा सीधा तो आकर कट जाएगा, तो ये समांतर नहीं है। तो समलम चतुर्भुज का पहला गुणधर्म, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि उसका जो दो युग्म है, दो जोड़ा है भुजाओं का, उसमें से एक युग्म समांतर होगा, है ना, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो। तो पहला तो प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, और जब ये समांतर हुआ तो उसके जो आसान्य कोण है, आसान्य कोण का मतलब क्या है, अपना जो सामने वाला ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये आसान्य कोण, ये जो है हो जाएगा संपूरक हो जाएगा। आसान्य कोण क्या हो जाएगा, संपूरक हो जाएगा, है ना। समांतर भुजा के समांतर ये दोनों भुजा ना, समांतर भुजा के आसान्य कोण जो होगा, ये कोण है आसान्य कोण संपूरक का मतलब क्या हुआ, 80 डिग्री। यानी एंगल को इस तरह से दर्शाते हैं, एंगल A और प्लस में एंगल D, ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा। यह था समलम चतुर्भुज के बारे में। दूसरा बात कर लेते हैं किसके बारे में, पतंग। ठीक है, एक एक चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना जरूरी है, तभी जो है आप आसान तरीके से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। पतंग के बारे में यानी काइट के बारे में अगर बात करेंगे तो पतंग की शेप किस प्रकार से होती है, सभी को पता है। पतंग का शेप हम यहाँ पर बना लेते हैं। पतंग का शेप कुछ जो है इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का होता है। ये इस तरह का पूंछ होता है, ये लंबा सा, है ना। मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, ये एक प्रकार का मान लीजिए क्या है, पतंग है। ठीक है, और मैं इसका नाम रख देता हूँ ABCD। ये अंदर वाला नहीं, ये देखिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, देखिए ये पतंग हो गया। ठीक है, अब पतंग का गुणधर्म क्या है, तो पतंग के बारे में सबसे पहली बात आपको कुछ दिख रहा होगा। पतंग के बारे में सबसे पहली बात क्या हो जाएगा, पतंग के ये जो विकर्ण है ना, ये दोनों, ये अंदर वाला विकर्ण तो पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अंदर जो खींचा गया है विकर्ण है। तो ये जो विकर्ण है, एक विकर्ण जो AC है और एक विकर्ण क्या है, BD है।
जो अंदर का जो विकर्ण होता है ना, पतंग के दोनों विकर्ण AC और BD यहाँ पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समकोण पर क्या करते हैं, काटते हैं। समकोण का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 90 डिग्री पर काटते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, तो पहला तो ये है कि ये जो है समद्विभाजक है एक दूसरे का, पतंग का विकर्ण, यानी AC, यहाँ पर AC जो है वो समद्विभाजक है किसका, किसका समद्विभाजक है, समद्विभाजक है किसका, BD का, और BD AC का समद्विभाजक है। कहाँ पर, 90 डिग्री पर, यानी समकोण पर का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री पर ये समद्विभाजक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये तो चीज़ क्लियर हो गया पतंग के बारे में, कि पतंग क्या करते हैं कि पतंग का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजक करते हैं। अब देखिए, पतंग के में जो सम्मुख कोण जो होते हैं, सम्मुख कोण पतंग का, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, आमने सामने वाला कोण, ये कोण इसके सम्मुख है, ये कोण इसके सम्मुख है। ठीक है, तो जो पतंग में सम्मुख कोण के जो युग्म होते हैं ना, वो एक जो है बराबर होते हैं, कोई चाहे ये इसके बराबर हो या ये इसके बराबर हो, ये कोई युग्म बराबर में है। ठीक है, और उसी तरह से मतलब जो है इसका कोणों का कोई भी मतलब दो युग्म बराबर होगा, चाहे ये दोनों बराबर हो या ये दोनों बराबर हो, है ना। तो ये कोणों का एक युग्म बराबर होगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, कोणों का एक युग्म, एक जोड़ा युग्म बोलते हैं जोड़ा को, बराबर होगा। दो जोड़ा है ना, ये दोनों कोण बराबर। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, क्या चीज़, कि इसका कोई एक युग्म आपका बराबर होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब और इसके अलावा क्या इसमें प्रॉपर्टी हो सकता है ना, इसका और कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है क्या। यहाँ पर AB और यहाँ पर AB, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, AB और AD ये एक दूसरे का बराबर नहीं दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं आसन्न भुजा, है ना। तो पतंग के आसन्न भुजा भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखिए, ये यानी BC और CD ये इसके बराबर होते हैं, ये इसके बराबर होते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टी इसका आप लिख लेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं मुख्य रूप से आपको याद रखना जरूरी है। तो AB आपका बराबर हो जाएगा किसका, AD का और क्या चीज़, BC जो होगा, BC बराबर होगा CD का। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल करके मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक एक चीज़ें मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ। उसके बाद तीसरा बात कर लेते हैं समांतर के बारे में। ठीक है, तीसरा बात कर लेते हैं समांतर। समांतर किसे कहते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। समांतर चतुर्भुज के बारे में हम लोग देखेंगे, चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के बारे में अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसे किसे कहते हैं। सबसे पहले तो एक हम चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, लग रहा है इंक ख़त्म हो गया है, लेकिन कोई नहीं। देखिए, मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। थोड़ा सा पेन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए कि इंक ख़त्म हो गया। तो आप इस प्रकार से जो है क्या करेंगे, खींच लेंगे, है ना। ये मैं बना रहा हूँ एक समांतर चतुर्भुज। पेन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ABCD। ठीक है, ABCD मैंने यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाया। इसका पहला गुण क्या है, पहला प्रॉपर्टी इसका क्या होना चाहिए। इसका देखिए, पहला तो यह है कि इसका आमने सामने का जो भुजा है वो समांतर होगा, यानी AB जो है CD का समांतर होगा। पहला तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ये वाला चतुर्भुज में AB समांतर किसका होगा, CD का समांतर होगा। उसी प्रकार से BC समांतर किसका होगा, BC किसका समांतर होगा, AD का होगा ना। तो BC समांतर, ये समांतर का चिन्ह है, AD का समांतर होगा। ये तो पहला गुण है। दूसरा इसका क्या होता है, दूसरा का अगर बात की जाए समांतर चतुर्भुज के बारे में, पहले तो समझ में आ गया आपका, क्या पहले समझ में आ गया कि जो भुजा का युग्म होता है ना, एक तो वो एक दूसरे का समांतर होते हैं, आमने सामने का जो युग्म होते हैं। जैसे कि ये जोड़ा AB ये CD का, उसी तरह से BC AD का। ठीक है, अब और क्या क्या चीज़ें हो सकता है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा बराबर होता है। दूसरा क्या है कि AB आपका बराबर होता है किसका, CD का, और BC बराबर होता है AD का। समांतर होते हैं तथा बराबर भी होते हैं। आप ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे एकदम सही तरीके से। उसी तरीके से और क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं समांतर चतुर्भुज के, उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी तीसरा नंबर में बात की जाए तो एंगल A बराबर होगा यहाँ पर एंगल C का, है ना। ये कोण सम्मुख कोण, आमने सामने वाला कोण। और उसी प्रकार से बात की जाए तो एंगल B
बराबर किसका होगा, एंगल डी का बराबर होगा कि नहीं, होगा ना, बिल्कुल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो आपको पता चल गया होगा एकदम। उसी प्रकार से अब ये दोनों समांतर भुजा है, तो इनकी जो आसन्न कोण होता है वो संपूरक होगा कि नहीं, आसन्न कोण संपूरक भी होगा, यानी ये कोण और ये कोण, ये दोनों मिलाकर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, यानी आसन्न कोण संपूरक होगा। आप लिख दें, या फिर मैं डायरेक्ट एंगल ए प्लस में एंगल डी बराबर में 180 डिग्री होगा। ये और ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री, और ये दोनों मिलाकर कितना डिग्री, 180 डिग्री, चतुर्भुज। ठीक है, ये कुछ गुणधर्म आपको एकदम हमेशा याद रखेंगे। अगर इसके विकर्ण के बारे में भी बात की जाए कि इसका अगर मैं मान लीजिए मैं विकर्ण बना देता हूँ, ठीक है, इसका विकर्ण बना देता, तो इसका अगर विकर्ण बना दें तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करता है, एक दूसरा को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर भागों में बांट देता है। मान लीजिए ये ओ है, तो ये ए सी जो भुजा जो है ना, ये ओ पर काट रही है बी डी विकर्ण को, तो बी ओ जितना बड़ा होगा डी ओ भी उतना ही बराबर होगा, है ना। तो इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है, समद्विभाजित करती है। जैसे कि यहाँ पर लिख देंगे ए ओ, ये वाला बराबर सी ओ हो जाएगा, और उसी प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं कि बी ओ बराबर किसका हो जाएगा, डी ओ का, यानी ये एक दूसरे को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी बराबर भागों में काट देती है। ठीक है, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अब समांतर चतुर्भुज के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे किसका, समचतुर्भुज के बारे में अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये अगला क्या है, अगला आपका समचतुर्भुज है ना, तो समचतुर्भुज के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो 4 नंबर की तरफ बढ़ेंगे, समचतुर्भुज की तरफ। ठीक है, तो समचतुर्भुज हम सबसे पहले तो यहाँ पर एक बना ही लेते हैं समचतुर्भुज। मान लीजिए कि मैं ये एक समचतुर्भुज बना लेता हूँ, ये एक मैं समचतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है, और नाम रख देता हूँ ए बी सी डी। ठीक, समचतुर्भुज सम से ही पता चल रहा है कि इसका क्या क्या बराबर हो सकता है। पहला चीज़ तो ये है कि समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होगा, यानी ए बी बराबर होगा किसका, बी सी का, और बी सी बराबर होगा सी डी का, और सी डी बराबर होगा ए डी का, है ना। क्या हुआ, सभी भुजाएं इसका क्या होगा, सभी भुजाएं क्या होगा, बराबर होगा, सभी भुजाएं इसका बराबर होगा, सभी भुजाएं बराबर होगा किसका, समचतुर्भुज का। ये पहली बात तो ये है, समचतुर्भुज का सभी भुजाएं बराबर होगा। उसी तरह से इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा समचतुर्भुज के बारे में, कि समचतुर्भुज के बारे में दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल ए बराबर होगा एंगल सी का, उसी प्रकार से एंगल बी बराबर होगा किसका, एंगल डी का, यानी सम्मुख कोण, आमने सामने का जो कोण होगा वो बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। इसमें ये तो पता चल गया ना कि सारी भुजा बराबर होगा, समचतुर्भुज नाम ही है समचतुर्भुज, है ना, सारी भुजाएं क्या होगा, बराबर होगा, उसकी लंबाई बराबर होगा, इसमें सम्मुख कोण भी बराबर होगा, ये तो पता चल गया। उसी प्रकार से जैसे कि अब ये इसका जो सम्मुख आसन्न कोण होता है ना, वो संपूरक होता है, इसमें भी आसन्न कोण क्या होगा, संपूरक होगा, क्योंकि ये देखिए ये और ये संपूरक का मतलब क्या, दोनों जोड़कर कितना डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अब ये ऐसे क्यों हो रहा है, इसीलिए हो रहा है कि आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि इसमें जो सम्मुख भुजा है ना, सम्मुख आमने सामने वाला भुजा, तो ये सम्मुख भुजा का एक युग्म, चाहे ए बी, मतलब यहाँ पर ए बी और सी डी है एक युग्म, और या फिर तथा मतलब दूसरे युग्म की बात करें है ना, ए डी और बी सी आपस में क्या होता है, समांतर होता है, यानी ये इसका समांतर होता है और ये इसका समांतर होता है। तो जब ये समांतर होगा तो उसके आसन्न कोणों का योग कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, संपूरक होगा कि नहीं। उसी तरह से इसका विकर्ण के बारे में अगर बात करें, हाँ इसका लिख लेते हैं पहले। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा कि सम्मुख भुजा समांतर होगा, इसका सम्मुख भुजा समांतर होगा। और चौथा प्रॉपर्टी क्या इसका हो जाएगा, चौथा प्रॉपर्टी ये हो जाएगा कि इसका विकर्ण जो है ना वो समकोण पर समद्विभाजित करेगा, ये 90 डिग्री पर यहाँ पर सबको काटेगा, यानी ये इसका इतना बराबर इतना होगा, इतना बराबर इतना होगा।
है ना, समकोण पर विकर्ण जो है उसका विकर्ण समकोण पर क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी, समकोण पर 90 डिग्री पर लिख दिए, है ना, काटती है। काटती है का मतलब क्या हुआ, समद्विभाजित करते बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, इतनी चीज़ आप याद रखेंगे काफ़ी है। चलिए अगला बढ़ते हैं, है ना। समचतुर्भुज के बाद नेक्स्ट जो है हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, और सारे हैं, आयत हैं अभी और वर्ग हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो 5वां नंबर के ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है इंट्रोडक्शन, लेकिन ये पढ़ना आपको ज़रूरी है, क्या किया जाए, इसके बिना तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। तो आयत के बारे में बात करते हैं, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। तो ये आयत के बारे में अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, सबसे पहले तो आयत बना लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। ठीक है, तो आयत का क्या होगा, आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है। पहला तो बात यह है, आयत का क्या होगा, सम्मुख भुजाएं समान होगा, यानी ए बी बराबर में होगा सी डी, और ये चीज़ दिख भी रहा। उसी तरह से और क्या चीज़ हो सकता है, और ए डी जो है आपका बराबर हो जाएगा बी सी का, हाँ, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ये चीज़ तो पहला चीज़ तो इसका निकल कर आ गया कि ये इसके सामने वाले भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसको क्या कहलाएंगे हम लोग, आयत कहेंगे, है ना। और दूसरा प्रॉपर्टी की ओर अगर बढ़ें तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा आयत का भैया, तो आयत का जो है ना, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होगा, यानी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यानी सारे कोण 90 डिग्री होते हैं। इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, यानी हर एक कोण आयत का कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। आप इस बात को याद रखेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ ना कि एंगल ए बराबर है एंगल बी बराबर है एंगल सी बराबर है एंगल डी का। यही तो हुआ ना कि सारे जो है कोण बराबर है, सारे 90 ही डिग्री है, तो सारे बराबर तो होंगे ही ना। उसी प्रकार से आयत का तीसरा गुणधर्म की अगर बात की जाए तो तीसरा क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण के बारे में बात कर लेते हैं कि आयत का विकर्ण किस प्रकार के होते हैं। तो आयत के विकर्ण के बारे में बात की जाए तो आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। ठीक है, यानी ये आपका ए सी बराबर में हो जाएगा बी डी। ठीक है, ये समान लंबाई के होते हैं आयत का विकर्ण, ये जितना बड़ा ये भी उतने ही बड़ा होते हैं, समान लंबाई के होते हैं। और ये तो सबको पता है, ये आयत का विकर्ण जो है ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। विकर्ण जो है आयत का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित, ठीक है, समद्विभाजित करती है। अब ये चीज़ याद रखेंगे, आयत के बारे में इतनी बातें। अब और एक देख लेते हैं वर्ग के बारे में, वर्ग यानी स्क्वायर के बारे में हम लोग अब देख लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर यहाँ हम बना लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी, उसी तरह से सी एंड डी, ए बी सी डी। इसके बारे में क्या खास बात है, वर्ग का खास बात है कि वर्ग के चारों भुजा जो होते हैं समान होते हैं। इसका क्या होता है, इसका सम्मुख भुजा समान होते हैं, ये इसका ये इसका। आयत का क्या होते हैं, आयत के बारे में कि आयत के सारे भुजे बराबर होते हैं, समचतुर्भुज जैसा ही है ना, समचतुर्भुज का भी सारे भुजा बराबर होते हैं, सम्मुख कोण जो है उसके बराबर होते हैं, है ना। तो उसी तरह से इसका जो है बारे में अगर बात की जाए इसका, तो इसका सारे भुजा बराबर होता है। एक नंबर बात तो यह है कि प्रत्येक भुजा बराबर होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होता है, पहली बात। यानी क्या हुआ कि ये एक दूसरे का बराबर होते हैं, यानी अगर बात करें कि भुजा ए बी बराबर हो जाएगा बी सी, बराबर हो जाएगा सी डी, बराबर हो जाएगा ए डी, यानी सारे भुजा बराबर होते हैं एक दूसरे का। दूसरा गुणधर्म के बारे में अगर बात की जाए तो वर्ग का प्रत्येक जो मतलब जो है कोण होता है ना, प्रत्येक कोण वो भी समकोण होते हैं, मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इसी जैसा वर्ग जैसा ही है। लेकिन वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इसका प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं। बाकी ये कोण जो होता है, ये कोण ये समकोण होते हैं। प्रत्येक कोण जो होता है क्या होता है, समकोण होता है। किसका, वर्ग का। तो लिख देंगे प्रत्येक कोण, समकोण का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का होता है। हर एक कोण इसका कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये आप दूसरा बात याद रख लेंगे। उसी प्रकार से आगे बढ़ें तो तीसरा इसका गुणधर्म क्या लिख सकते हैं,
तीसरा गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसका विकर्ण के ही बारे में बात की जाएगी, है ना। इसके विकर्ण के बारे में अगर बात की जाए, है ना, तो इसका विकर्ण के बारे में अगर बात की जाए तो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं ना, वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। यहाँ पर ये नहीं कहा गया समान लंबाई के होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भी एक दूसरे को करेंगे, लेकिन ये समान लंबाई के होते हैं इसके विकर्ण, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि AC यहाँ पर बराबर किसका हो जाएगा, BD का बराबर हो जाएगा कि नहीं, ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर हो जाएगा, है ना। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और उसी तरह से ये तो समद्विभाजित करते हैं, लेकिन समकोण पर नहीं बोला है, लेकिन जो है इसका वर्ग का विकर्ण जो है, विकर्ण जो है, विकर्ण समकोण पर, समकोण का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है, एक दूसरे को क्या कर रही है, बांटती है, समद्विभाजित करती है। इतनी बातें थी। आपको ये इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो बार बार देखना है और समझना है, उसके बाद फिर प्रश्नावली की तरफ बढ़ना है। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्नावली की ओर, और क्वेश्चन को एकदम 4-5 क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको लग रहा होगा कि इतना सारी चीज़ें बताने में इतना समय लग गया, तो शायद क्वेश्चन टोटल इतना ही है, ठीक है। 5 ही क्वेश्चन है, उसमें से ये क्वेश्चन तो ऐसे ही है, ठीक है। 4 ही क्वेश्चन है, बिल्कुल 4 मिनट में आपका हल हो जाएगा आसान तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 1 नंबर में, समलंब, ये समलंब दिया है ABCD में, कोण A, ये कोण A तथा कोण B, ये कोण B, कोण A बराबर 100 डिग्री दिया है तथा कोण B बराबर 110 डिग्री, तब शेष दोनों कोण की माप क्या होगी, ये कोण और ये कोण। याद रखेंगे सिर्फ समलंब है, ठीक है। अब समलंब का प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, उसके अनुसार हम लोग याद करेंगे। आपको पता है कि समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि कोई जो है एक युग्म, भुजाओं के कोई एक युग्म समांतर होगा, और जब समांतर होगा तो उसके जो है आसन्न कोण संपूरक होते हैं। मतलब क्या होता है, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण जोड़कर 180 डिग्री होता है, तो ये 100 डिग्री है, तो ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा, ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा कि नहीं पहले दोस्तों। तो यही दोनों कोण ज्ञात करने के लिए बोला है कि नहीं, तो बिल्कुल हम लिखेंगे यहाँ हल लिखकर हम एंगल A प्लस एंगल D बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री होते हैं। यहाँ कारण लिख देंगे, कारण क्या लिखे हैं, आसन्न कोण, आसन्न कोण बराबर, आसन्न कोण क्या होते हैं, बराबर, सॉरी, संपूरक होते हैं, संपूरक, ठीक है, संपूरक होते हैं। आसन्न कोण इसका संपूरक होता है। अब देखिए एंगल A कितना दिया, 100 डिग्री दिया है, और प्लस में एंगल D बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री दिया है। तो एंगल D बराबर में 180 में से ये उधर जाएगा, तो 100 डिग्री माइनस करेंगे तो एंगल D बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। इस तरह से आप सही प्रकार से ऐसे ही बता सकते हैं, लेकिन आप लिखेंगे, हल करेंगे तो अच्छा लगेगा। उसी तरह से एंगल B, अब क्या करेंगे, एंगल B और प्लस में एंगल C, दोनों मिलाकर कितना डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो एंगल B 110 डिग्री दिया गया है, प्लस एंगल C आपको निकालना है, ये 180 डिग्री है। तो एंगल C जो हो जाएगा बराबर 180 में से आप 110 डिग्री अगर माइनस कर दें तो कितना डिग्री बने बचेगा, 70 डिग्री बचेगा ना। तो एंगल C बराबर कितना डिग्री आ गया आपका, 70 डिग्री आ गया, ठीक है। एकदम इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये 80 डिग्री हो गया और ये आपका 70 डिग्री आ गया। आपको वो प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ाया है वो चीज़ें आपको याद होना चाहिए। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सबसे पहले तो, और दूसरा क्वेश्चन को सबसे पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है, 3:2 अनुपात में, 3:2 के अनुपात में आसन्न भुजाएं आप याद रखेंगे, ठीक है। बगल वाला भुजा आसन्न भुजा, यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर है, पहला आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर, तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने देख लिया। परिमिति का मतलब क्या है, चारों भुजा को जोड़कर कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अनुसार अगर बात करें तो क्वेश्चन में यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में बोला समांतर चतुर्भुज का आसन्न भुजा 3:2 अनुपात में है, ठीक है। ये 3:2 अनुपात में है, हम मान लेते हैं। तो अनुपात वाला भुजा मान लेते हैं कि दिया है क्या चीज़, ए बी बट्टे में BC, अनुपात को हम बट्टे में लिखते हैं कि नहीं, और ये दिया है कितना, 3:2 के रूप में दिया गया है, ठीक है। वही बात है 3:2, तो इसको बट्टे में हम लिख सकते हैं। अब ये बोला है कि क्वेश्चन में आपको बोला गया पहले आसन्न भुजाएं, यहाँ दिया है ना कि पहली आसन्न भुजाएं कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है,
दोस्तों। तो पहले आसन्न भुजा मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर, तो ए बी कितना सेंटीमीटर है, ए बी अगर 6 सेंटीमीटर है तो 6 और बट्टे में ये कितना आ जाएगा बी सी, और बराबर में कितना डिग्री ये आ जाएगा 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 6 दूना 12 बराबर में 3BC, 3BC ये इससे गुना होगा, ठीक है। उसके बाद ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 और बट्टे में 3 बराबर में BC, ये 3 इधर आ जाएगा और ये BC बराबर में कितना आ जाएगा, BC बराबर में आ जाएगा 4, 4 3 12 आया ना तो 4, तो BC कितना आ गया 4, ठीक है 4 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसके सामने का जो आमने सामने का भुजा बराबर होते हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इसके सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, और ये 4 सेंटीमीटर सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, ये इसका और ये इसका। अब परिमिति ज्ञात करते हैं। परिमिति का मतलब क्या हुआ, सारे भुजा को जोड़ेंगे कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, सारे का माप रखेंगे। AB कितना है 6 है, BC कितना 4 है, प्लस CD कितना है, CD 6 है, प्लस AD कितना है 4 है। अब टोटल को जोड़ें, टोटल को जोड़ने पर कितना आएगा 10 10 20 सेंटीमीटर इसका परिमिति आ गया, ठीक है। एकदम मैं एक एक चीज़ें आपको डिटेलिंग के साथ बता रहा हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मैं बिल्कुल डिटेलिंग के साथ। अब तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज याद रखेंगे, उसका एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए, यह क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक समांतर चतुर्भुज आपको बना लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ एक, तो ठीक है। मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, उसका एक कोण बोल रहा है कि 120 डिग्री है। मान लीजिए यही वाला ABC एक समांतर चतुर्भुज मैंने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। ये मान लीजिए 120 डिग्री है, ठीक है। अब बोला बाकी तीनों कोण ज्ञात कीजिए, कोई एक कोण जो 120 डिग्री है, बाकी तीनों कोण की माप क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे हल। सबसे पहले दिया है, सबसे पहले क्या दिया है कि एंगल A बराबर 120 डिग्री, ठीक है, और एंगल C बराबर भी 120 डिग्री हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल C बराबर भी 120 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये भी कितना डिग्री 120 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कितना होता है, समांतर भुजा ये है और ये है ना, AB और CD के समांतर है। तो अब बताइए कि ये दोनों आसन्न कोण कितना होता है, संपूरक होते हैं कि नहीं, तो आसन्न कोण संपूरक होते हैं, मतलब ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल, अब एंगल A प्लस में एंगल D बराबर में 180 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि संपूरक कोण, ये दोनों कैसा कोण है, संपूरक। एंगल A कितना डिग्री दिया 120 प्लस में एंगल D बराबर में 180 डिग्री, तो एंगल D बराबर में 180 और माइनस में कितना 120, जो कि एंगल D बराबर में कितना डिग्री आ जाएगा, एंगल D बराबर में 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री आ गया तो ये भी B भी कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल B बराबर 60 डिग्री, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये भी 60 डिग्री, तो वो भी 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं आप लोग, दिया है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज याद रखेगा, उसके विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज है तो एक भुजा पता चल जाएगा, तो बाकी भुजा तो पता चल ही जाएगा हमें, ठीक है। तो इसका एक भुजा ही तो हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर के यहीं पर निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक समचतुर्भुज
आपके सामने मैं बना देता हूँ। अब बोला है इसकी जो विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई जो दिया है, सॉरी है ना, ये विकर्ण है आपका, यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। विकर्ण की लंबाई ये कितना दिया है, पहले तो दिया है 6 सेंटीमीटर, मान लीजिए यही वाला है 6 सेंटीमीटर, ए बी सी डी, ये एक बी डी विकर्ण है और एक ए सी विकर्ण है, ठीक है। तो अगर ए सी बराबर में ये ओ है मान लीजिए, तो ए सी अगर टोटल में ए सी बराबर में 6 सेंटीमीटर दिया है, तो बताइए कि ये ए ओ बराबर में सी ओ होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 3 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया है तो ये 3 मीटर और ये 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी ओ बराबर 3 मीटर। उसी प्रकार से अगर बी डी 8 मीटर है, तो अब बताइए बी ओ कितना हो जाएगा, बी ओ बराबर 4 मीटर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर तो ये समकोण है, ठीक है, ये 90 डिग्री पर काटती है एक दूसरे को, है ना, समद्विभाजक है एक दूसरे का। तो ये वाला भाग को निकाल लें, एक भुजा सिर्फ हमको निकालना, एक भुजा अगर निकाल लें तो बाकी भुजा तो बराबर ही होता है, ठीक है। तो अगर ये वाला टुकड़ा को हम लोग निकाल लेंगे और इस टुकड़ा को इस तरह से खड़ा कर देंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा कि नहीं, कुछ ऐसा, ये वाला टुकड़ा। तो ये हमारा ओ है, ये है सी है, ये है बी, ये कितना है 3 सेंटीमीटर है, ये तो समकोण है, और ये कितना है, ये टोटल 8 है, तो ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और ये बी सी हमको निकालना है, ये वाला बी सी, तो पाइथागोरस से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस क्या कहता है कि बी सी निकालना है ना, तो बी सी बराबर में रूट अंडर कितना हो जाएगा, बी ओ का स्क्वायर और प्लस में सी ओ का स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी बराबर में बी ओ कितना है 4 है, तो 4 चौक 16, डायरेक्ट में हल कर रहा हूँ, ठीक है। सी ओ कितना है, यह है सी ओ, 3 3 9 हो जाएगा, स्क्वायर है तो बी सी बराबर में फाइनली 25, और जो कि आ जाएगा बी सी बराबर में 5 मीटर, ठीक है। तो बी सी 5 मीटर आ गया, इसका मतलब इसका सारा भुजा कितना मीटर हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे अतः प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 5 मीटर, ठीक है। प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर कितना मीटर, 5 मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो निकाल ही दिया। तो इस प्रकार से जो है आप हल कर सकते हैं। अब देखिएगा ये अंतिम क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है, ठीक है। आयत और समांतर चतुर्भुज में तो आपको मैं एक एक करके बता चुका हूँ, ये तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बता ही देते हैं। तो देखिएगा डिफरेंसेस पूछा है, ठीक है, अंतर लिखने के लिए बोला है, तो दोनों लगभग जो है समान ही होते हैं, सेम ही होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक दो डिफरेंस बता देता हूँ इसका। जैसे कि आपको पता है आयत का जो है प्रत्येक कोण इसका कितना डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका ये जरूरी नहीं है कि समांतर चतुर्भुज का जो है ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। उसी प्रकार से 2 नंबर बात आप क्या कर सकते हैं, है ना, आयत के बारे में कि इसका आमने सामने के भुजा समांतर होते हैं, इसमें भी होते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें कंपलसरी नहीं है, इसमें एकदम आमने सामने का भुजा समांतर होगा और बराबर उसमें भी होता है, इसमें भी बराबर। तो मुख्य रूप से ये चीज़ जो है डिफरेंसेस हैं, ठीक है। बाकी दोनों में सेम ही चीज़ें हैं लगभग में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तमाम क्वेश्चन को अब देख चुके हैं और हल कर चुका हूँ। आगे में अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन को देखेंगे। आपसे अनुरोध हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।